नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा, मेरे साथ विनय सिंधु के साथ। आज हम मौजूद है अटेली विधानसभा क्षेत्र के गांव भोजावास में, और भोजावास में बीते दिन एक बहुत बड़ी घटना हो गई, जिसमें मंदिर की जो जगह है उस पर काफी तोड़फोड़ की गई है। पूरा मामला क्या है, समस्त ग्रामवासी मौजूद हैं, गांव द्वारा पंचायत की गई है। आज पूरा मामला क्या है सभी से जानेंगे। इसके साथ ही सभी तमाम जो बुद्धिजीवी लोग हैं, गांव के सरपंच वगैरह, पंचायत सदस्य मौजूद हैं, पुजारी मौजूद हैं मंदिर के, सभी से बारी बारी बातचीत करें। पूरा मामला क्या है, आखिर क्यों तोड़फोड़ की गई है, क्या मामला है, क्या माजरा, आखिर सारी बातचीत करेंगे। कर लेते हैं, आप संभालते हैं। हाँ जी, मैं पुजारी गोकल चंद बोल रहा हूँ। मंदिर में जो तोड़फोड़ हुई है, मामला क्या है? मामला ये है जी, 42-43 साल से मंदिर बना हुआ है। शनि मंदिर और हनुमान मंदिर है ये। इसमें पब्लिक आती है, 10-15 गाँव के पब्लिक आती है यहाँ पर महीने में, 1.5 महीने में, 2 महीने में किसी की मान्यता पूरी होती है तो वो भंडारा भी करके जाते हैं। और 20 तारीख को, 5वां महीना की 20 तारीख को भंडारा था। रात को ये डंडा तोड़ा गया और मंदिर तोड़ा गया। यहाँ चोरी की गई। कम से कम 2 लाख रुपए थे उसमें, गले के अंदर दोनों गले तोड़े गए। ये किया क्यों जा रहा है, क्या मामला, आखिर क्यों, क्या उद्देश्य है ये करने की? ये 40-42 साल से मंदिर बना हुआ है। जी, वो कहते हैं हमारी ज़मीन है, ठीक है। ये कहते हैं। वो तो मेरे को दान में दी गई थी 1980 में, एक कनाल एक मुरला ज़मीन, जी, जो कि रिछपाल सिंह और जगरूप सिंह ने दी थी। उनका शेर खाता था, कैसे था वो जाने। मैं तो पुजारी हूँ, जी। यहाँ पर पूजा करता हूँ, या गांव बस्ती जाना है। तो जो जमीन दी गई वो मंदिर को दान दी गई थी, मतलब वो एक तरीके से हर ग्रामवासी की साझे की जमीन है, एक तरीके से ग्रामवासियों की है ये जमीन। अब तो दान कर दी थी पब्लिक ने ही के नाम से, पूरा गांव ने या बाहर के भी हैं, इसमें चंदा दिया है, मंदिर बनवाया है। वो उन्हीं का ही मंदिर है, हमारा कोई मंदिर नहीं है। आज ये जनता कहे तो मैं तो चला जाऊंगा और अपनी पूजा करो। तो एक बाप के बाबा का जोरदार नारा लगा दीजिए। बोलो शनिदेव महाराज की जय, बोलो हनुमान जी महाराज की जय। तो ये समस्त ग्रामवासी मौजूद है, पूरा मामला जो पुजारी जी बता रहे हैं, और गांव के लोग मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। जी, क्या नाम है? श्याम सुंदर। तो आज पंचायत की गई गांव द्वारा, क्या कुछ फैसला लिया गया, क्या कुछ निर्णय किया? फैसला ये लिया, जिसने भी मंदिर तोड़ा है वो मंदिर के जो भी चार दीवारें तोड़ी है या मूर्तियाँ जो गिराई है, जो भी नुकसान किया उसकी भरपाई करे और भंडार गृह का निर्माण करे या माफ़ी मांगे। समाज उसको माफ़ कर दे। बड़ा दयालु समाज हमारा। तो आप भी भोजावास से ही हैं? नहीं, मैं तो रेवाड़ी से हूँ, हिंदू युवा ने जिला प्रभारी। जी। हाँ जी। तो कहीं ना कहीं आपको पता चला कि आस्था, जब हर व्यक्ति के आस्था का केंद्र है, उसके साथ इस प्रकार की घटना घट रही है, तो आप भी वहां से इसीलिए? अभी तक तो लगता था कि मुस्लिम बाहुल्य एरियो में तोड़फोड़ मंदिरों में होती थी। अब तो हिंदू बाहुल्य एरियो में हिंदू ही मंदिरों को तोड़ रहे हैं, जमीन की लालच में, दूसरे लालच में। ये मंदिर दान की भूमि में बने हैं, जितने मंदिर हैं किसी ने भी दिए। जिसने दान दिए वो भाई अभी बोल रहा था कि हमें दान दिए, हमारा कोई इसमें वो नहीं है। सब गाँव की ज़मीन है, मंदिर की ज़मीन है, गाँव जाने राम जाने। और उसके पास भी जो बता, जिसने तोड़वाया है उसने स्वीकार कर लिया, पुलिस उसको कुछ नहीं कर रही, खुला छोड़ रखा है। इसका मतलब है कि पुलिस के उनकी मिली भगत है, कहीं ना कहीं उनकी साजिश साठ काट है। और यदि पुलिस उसको नहीं पकड़ती है तो सीएम साहब आएंगे, उनका घेराव करेंगे, अपनी बात वहाँ रखेंगे। जी। जी, आपका क्या नाम है? धर्म सिंह। इसी गांव से हैं आप? जी सर। तो भोजावास गांव से हैं, सब पूरी समस्त ग्रामवासी यहाँ मौजूद हुए, बच्चे, बुजुर्ग, युवा, महिलाएं, सभी मिलकर जो फैसला किया है, क्या कुछ निर्णय लिया आप? निर्णय लिया है सर, प्रशासन इस पे कार्रवाई करे, इनको अरेस्ट करे। अगर प्रशासन इनको अरेस्ट नहीं करता है तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे, दोबारा से इसको बनवाएंगे। पूरा गांव इसके साथ है, ये हमारी हिंदू आस्था है, इसको हम कभी भी ठेस नहीं पहुंचने देंगे, इसके लिए चाहे हमारी जान क्यों जाए। कहीं ना कहीं पूरे गांव का ही नहीं, बल्कि आस पड़ोस के जो नज़दीक लगते गांव हैं, उनका भी आस्था का केंद्र है। सभी लोग यहाँ आते हैं, पूजा पाठ करते हैं, अपनी मन्नत मांगते हैं, मनोकामनाएं पूरी भी होती हैं, बता रहे हैं पुजारी जी। बाबा का आशीर्वाद है समस्त ग्रामवासियों पे। तो कहीं ना कहीं ऐसे में इस आस्था के केंद्र के साथ इस प्रकार खिलवाड़ किया जाता है, तो कितना जायज़ मान? बिल्कुल नाजायज़ है सर। उन्होंने किसी और से ये ज़मीन का एग्रीमेंट करवा रखा है, जबकि उनके नाम भी नहीं है, और एग्रीमेंट के आधार के ऊपर किसी की प्रॉपर्टी को तोड़ा नहीं जा सकता। ये कानूनी जो है एक अपराध है, और इसको सख्त से सख्त दंड दिया जाए, यही कहना है। जी। जी, आपका क्या नाम है? कंवर सिंह तंवर, भोजावास। जी, आप भी भोजावास गांव से हैं, पर आप भी बुजुर्ग हैं, सभी लोगों ने मिलके सभी बातचीत की, क्या कुछ आपके द्वारा कदम लिया जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं जानना चाहूँगा, जिस प्रकार आपने बताया कि किसी व्यक्ति विशेष ने ये काम करवाया है,
तो कहीं ना कहीं जमीन तो किसी व्यक्ति विशेष के नाम है या फिर मंदिर की है? जमीन मंदिर की है। जमीन मंदिर की है। जो ये करने काम किया ये अपराधी है। दान में दी गई है। ये दान में दी हुई जमीन है। और जो काम किया है बहुत अपराध का काम किया है। मेरा गांव है, ये देवी देवताओं का सारे जी रहा है। इसमें बाबा झार पीर का भी मंदिर है। जीवन दान देता है। बाबा जिंदा का है, उसका आई दोज कम से कम भी 5,000 आदमी का और भोजन बने से भंडारा हो से भादी दोज ने तो कम से कम भी 15-20 हजार आदमी निकले से। जिस दिन ये तोड़ फोड़ हुई उस दिन भंडारा था, दिन में शनिदेव जयंती थी, तो काफ़ी चंदा भी आया हुआ था। वो गले भी फाड़ के ले गए कि चोरी हुई, बता रहे पुजारी। तो कहीं ना कहीं ये बात स्पष्ट है कि किसी भी व्यक्ति विशेष का कोई भी अधिकार नहीं है इस जमीन पर। नहीं, ये मंदिर की जमीन है और ये पुलिस की कस्टडी में टूटा है, प्रशासन की मिलित से टूटा है और इसकी हम पूरी कार्रवाई करने की क्षमता रखते हैं और करेंगे। सिर्फ बाबा का सहारा चाहिए, बस्ती का सहारा चाहिए। मेरा गांव है, इसमें माँ गंगा बहती है। ये कोई छोटा मोटा गांव नहीं है, ये 50 गांवों का गांव है। हमारा 50 गांव में भाईचारा है, कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। जो मैं बोल रहा हूँ ये 50 गांव बोल रहे हैं, एक कंवर सिंह नहीं बोल रहा है। आइंदान में बहुत भारी अन्याय किया है, इसका हमें टाल नहीं करें। आइंदान में ऐसा तो साहब नहीं सुनेगा। डीएसपी गंज जाएंगे, जोन का डीएसपी उसकन जाएंगे, एसपी गंज जाएंगे, जिला लेवल का अफसर है, जोन का आईजी बैठा है उसकन जाएंगे, डीजीपी साहब गंज जाएंगे, केंद्र में होम मिनिस्टर ना बैठे है उसके पास भी जाएंगे हम। यानी कि जहां तक आपकी संभावना आप जा सकते हैं वहां तक अपनी। हाँ, सिर्फ बाबों खातर, बस्ती खातर, माँ बाप खातर, धरती माता खातर हम कुछ भी कर सकते हैं। ये मेरी स्टेटमेंट है। ठीक है जी, आपका क्या नाम है? मोहन सिंह नाम है, मैं फौजी एक्समैन हूँ। आप इसी गांव से हैं? इसी गांव तो कहीं ना कहीं फौजी को कहते हैं, फौजी सबसे सच्चा और ईमानदार देशभक्त व्यक्ति होता है। तो आप क्या कहेंगे? आज पंचायत में मौजूद थे आप, सभी ने मिल बैठ के बातचीत की, क्या कुछ बातचीत हुई रही, क्या कुछ कदम लेने वाली पंचायत? हाँ, हमारे गांव की पंचायत ने ये कदम लिया है कि यहाँ मंदिर बनेगा। वो लोग कुछ भी कर ले मगर मंदिर पक्का बनेगा। और हमारी ये आस्था है, वो लोग जो अपद्र करके गए यहाँ पर उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और इसकी यहाँ जो तोड़फोड़ हुई है उसकी भरपाई वो लोग करके जाएं, तब हम पुलिस प्रशासन को मानेंगे। तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार बता रहे हैं कि पूरे गांव में बड़ी आस्था है मंदिर को लेकर, एक आस्था का स्थल है, आस्था का केंद्र है मंदिर। और आपके गांव का ही नहीं बल्कि आसपास के सभी गांव के लोग यहाँ पर आते हैं, माथा टेकते हैं, मनोकामनाएं मांगते हैं, मन्नत मांगते हैं। तो कहीं ना कहीं कई दशकों पहले जमीन दान दे गई, कई दशकों से मंदिर की नींव यहीं पर उसके बाद अगर इस प्रकार का काम हो रहा है तो कितना सही मान? ये गलत है सर। वो जो काम कर गए वो तो ये बहुत गलत करके गए हैं। उन्होंने अपनी ज़मीन यहाँ दान में दे रखी है। जी, क्या नाम है? सचिन शर्मा। तो आप भी पंचायत में थे, क्या कुछ कहेंगे इस चीज़ को लेकर? आज भोजावास पंचायत ने जो निर्णय लिया है, 2 दिन बाद यह मंदिर बनाया जाएगा और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यदि कानूनी कार्रवाई नहीं हुई तो आने वाले टाइम में बहुत बड़ी महापंचायत बुलाई जाएगी और उसका जवाबदार प्रशासन होगा। और 25 तारीख को सीएम साहब आ रहे हैं, हम सीएम साहब से पूरा गांव मिलेगा। जी, क्या नाम है आपका? सनोज भोजावास। सनोज जी, क्या कहेंगे? पूरा जो चीज़ आपने देख रही है समस्त ग्रामवासी पक्ष में है। देखिए जी, मंदिर है और हिंदू धर्म की आस्था से जुड़ा हुआ है और इस तरह की घटनाएं हैं वो या उनको आप दुर्भाग्यपूर्ण बोल लीजिए। और जो ज़मीनी विवाद से इसको जोड़ के देखा जा रहा है तो कहीं ना कहीं जिनकी ये ज़मीन है उनका कहना है कि बहुत समय पहले की बात है, जब इस मंदिर का निर्माण हुआ था उस समय ये ज़मीन इन्होंने मंदिर को दे दी गई थी। और अभी इसका केस चला हुआ है। 27 तारीख को उसका क्या फैसला आता है क्या नहीं आता है। फैसला अगर मंदिर के पक्ष में आता है तो बहुत ही अच्छी बात है, आगे की कार्रवाई उसी अनुरूप चलेगी। अगर फैसला कहीं ना कहीं कुछ उपद्रवियों के पक्ष में होता है तो फिर उसका भी समाधान पंचायत करके और फिर से समाधान निकाला जाएगा। और मंदिर यहाँ पे था, अगर प्रेम से काम हो जाए तो उस चीज़ को तो मिलना ही नहीं है कुछ, नहीं तो फिर जैसे गाम राम जो फैसला लेगा उसके साथ है। कहीं समस्त ग्रामवासी तैयार है, मंदिर पर किसी प्रकार की आँच नहीं है। मंदिर पे कोई आँच नहीं आएगी जी। और आज तो देखो सब पूरा गांव खड़ा होगा तो हर व्यक्ति का फर्ज बनता है और हिंदू का तो वैसे भी फर्ज बनता है, ठीक है, क्योंकि ये आस्था से जुड़ी हुई चीज़ है और गांव के साथ है, खड़े रहेंगे जी, कोई वो नहीं। क्या कहेंगे? मेरा नाम युद्धवीर हिंदू है, बजरंग दल कैना से हूँ मैं। और जो ये हुआ है बहुत गलत हुआ है, हिंदू आस्था को बहुत ठेस पहुँची है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और करने वाला भी अपना हिंदू भाई है, कोशिश रहेगी हम उसको मनाएं, ऐसा नहीं करें आगे आगे गलती नहीं हो। ज़मीन के लालच में ज़मीन यहीं रह जानी है, वो साथ लेके नहीं जाएगा। और जो हमारे देवी देवता हैं उनका अपमान नहीं हो और आगे कोई भी भाई नहीं करे, हमारी यही वो इच्छा रहेगी। हम समझाएंगे अपने भाइयों को।
ठीक है। तो ये यही नहीं है कि सिर्फ गांव के ही लोग बल्कि आसपास के गांव से भी दूर दूर से गांव से भी लोग जिनको सूचना मिली वो यहाँ मौजूद हुए हैं और कहीं ना कहीं साफ कहना है कि हमने कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना किसी भी व्यक्ति से। अगर कोई व्यक्ति कुछ गलती कर गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, गांव समझाएगा, आराम से बैठ के बातचीत की जाएगी, मसले को आराम से सुलझाया जाएगा। इसमें कोई परेशानी की बात नहीं, किसी प्रकार की कोई कड़ी कार्रवाई पहले नहीं की जाएगी। अगर बात नहीं बनती दिखाई देती उसके बाद पंचायत द्वारा अगला कदम लिया जाए। जी आपका क्या नाम है? हाँ, मुनीपाल जिला पार्षद वार्ड नंबर 9 से जी। जी जिला पार्षद साहब, जिस प्रकार आपके सामने है तस्वीर, किस प्रकार मंदिर की दीवार तोड़ रखी है, तो क्या कहेंगे इस चीज़ पे? आज जी भोजास गांव में पंचायत हुई है तो अकेला भोजास ही नहीं, लगभग 15-20 गांव के सरपंच पंच सभी मौजूदा लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं जी। एक बहुत ही पुराना प्राचीन मंदिर है जो कि आज तोड़ा गया, आप देख रहे हैं इसको। तो पड़ोसी गांव के शरारती तत्व हैं जो कि मंदिर तोड़ के गए हैं और आज पंचायत ने यह फैसला लिया है कि शरारती तत्व जो मंदिर की दीवार तोड़ गए हैं, मंदिर तोड़ गए हैं, तो इस मैटर में वापस आके दोबारा से अगर जो यहाँ काम शुरू करवा देते तो उनको माफ़ भी किया जा सकता है, अन्यथा प्रशासन के द्वारा सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार करें और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। जिला पार्षद आप अपनी तरफ से क्या कुछ कर सकते हैं? हाँ जी, अगर जो एसएचओ कोई किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं कर रहा तो हम एसपी के पास पेश होंगे या फिर सीएम साहब से मिलेंगे इस मैटर में। हाँ जी। जी क्या कहेंगे, आप भी गांव के लोग व्यक्ति हैं और पूरा मामला आपने देखा, आज पंचायत हुई है, सभी लोगों ने बातचीत की आपस में मिल बैठ के, क्या कुछ निर्णय लिया गया? देखो जी, पंचायत का तो यही निर्णय लिया, जो भी जिसने किया है वो गलत किया है। अगर वो ज़मीन का डीलर है, खरीदना चाहता है तो ये उसने ये तो है नहीं भाई ज़मीन इसने कल ली और मंदिर इसमें आज बना। ये मंदिर तो 40 साल से बना हुआ है। जब उसने ज़मीन लेनी थी तो कहीं और ले लेता, मंदिर क्यों ले? उसको पता नहीं था यहाँ मंदिर है। तो ये सोची समझी और जानबूझ के जो ना साजिश की हुई है, बेकार काम किया है। हाँ बिल्कुल गलत, सबसे गलत काम किया है। मैं राम सिंह शर्मा अलवर राजस्थान से बोल रहा हूँ। ये देखा जा रहा है सबसे बेकार काम किया है। कहाँ का सरपंच है? काफी दूर से चल के आए हैं, आप किस लिए पहुंच गए यहाँ पर? हाँ, मैं भी समाज का आदमी हूँ, समाज के लिए आया हूँ। जी बता दीजिए। सर जी, मैं मिस्टर अशोक कुमार गोयल हूँ और मैं 53 साल का हूँ। मैं इसी गांव में पैदा हुआ हूँ, मंदिर से ज़्यादा दूर नहीं, मेरे पास में रेजिडेंस है। 19 मई को यहाँ पे ये जो मंदिर के जो बना हुआ है, ये शनि मंदिर और हनुमान मंदिर बना हुआ है। 40 साल हो चुके हैं इस मंदिर को बने हुए। इसके बगल में एक ये रास्ता टावर को जा रहा है। इसके बाद ये काफ़ी टाइम से भंडार कक्ष बना हुआ है। मैं आपको बात बताता हूँ जी, मैंने देखा था कि 19 तारीख को कुछ जो बिजली महकमे के जो लोग थे वो यहाँ पे शनि मंदिर के पास में 11,000 kV की लाइन को हटाने के लिए, खंभा गाड़ने के लिए आए थे। और वो लोग जो थे इस मंदिर के परली साइड में जिन्होंने ये जो बिल्डिंग बनाई हुई है, उनको ऊपर सर पिलर ले जाने के लिए वो 11,000 की लाइन उनको टच करती है। उन लोगों ने उनसे बिजली वालों से मिलकर यहाँ खंभा काटने की कोशिश की। उस पर क्या हुआ कि मंदिर के ऊपर से तार जा रहे हैं 11,000 kV के। तो इन्होंने मंदिर वालों ने मना कर दिया जी, पहले हमारे मंदिर के ऊपर से तार जाए हुए हैं, हम यहाँ खंभा नहीं खोदने दें, लगाने देंगे जी। वो वहाँ से वो काम रुकवा दिया गया। उस आवेश में आके उन बंदों ने क्या किया कि उस दिन में तो भंडारा था 20 तारीख को जी, 20 तारीख को शाम को जी, उस आवेश में और अपनी इज्जत और अहम को लेकर उन्होंने ये षड्यंत्र रच के कुछ लोगों से, क्योंकि वो ज़मीन मतलब माफिया गिरोह लगा लो, ज़मीन खरीदना, पैसों की प्रॉपर्टी या कुछ अपनी अपना को ताकतवर समझने वाला, उन आदमियों ने अपनी महक के अनुसार आकर रात को मतलब 20 तारीख की रात को आकर ये जो काम किया गया है, ये सिर्फ अपनी ये दिखाने के लिए कि हमारे साथ अगर कोई बीच में पंगा करेगा या हमारा कहना नहीं मानेगा तो हम ये कुछ कर सकते हैं। गांव में दहशत डालने के लिए ये काम किया गया। नहीं तो ये काफ़ी टाइम से बना हुआ है, क्या नाम से भंडार कक्ष। ये बताओ आज से पहले क्यों नहीं तोड़ा गया? अगर किसी की ज़मीन होती तो आज से पहले क्यों नहीं तोड़ा गया? दूसरी बात, मैं अपनी आंखों से देखता हूँ कि जहाँ पर ये मंदिर बना हुआ है जब भी प्लेन जगह थी, और जिस जगह पे ये भंडार कक्ष बना हुआ है उस जगह से भी आज से 40 साल 50 साल से देख रहा हूँ किसी का कोई कब्जा नहीं था, प्लेन जगह थी, आराम से यहाँ पे भंडार कक्ष हुआ। अब की बात करें, अब आज आपकी ग्राम पंचायत हुई है, हमारी ग्राम पंचायत सभी लोग मौजूद रहे, सभी ने मिल बैठ के बातचीत की, फैसला किया है, तो सभी क्या लोग इस चीज़ के पक्ष खिलाफ हैं कि जो तोड़फोड़ की गई वो गलत? हमारे गाँव के पंचायत के अंदर ये फैसला लिया गया है कि सभी लोग हैं कि जो तो काम किया गया है ये भ्रष्ट किया गया है। इसके अंदर क्या है कि एसएचओ के पास एप्लीकेशन रिपोर्ट भी दर्ज की है, लेकिन कहते हैं कि लोग कहते हैं कि एसएचओ भी उन पार्टी से मिला हुआ है, उन्होंने खुद स्वीकार कर लिया कि हमने ये चीज़ तोड़ी है। उसके बावजूद भी वो उन लोगों को अरेस्ट नहीं करते हैं कि 27 तारीख के बाद देखेंगे, 28 तारीख के बाद देखेंगे। ऐसा क्यों? इसका मतलब प्रशासन भी कुछ मिला हुआ है।
तो ये है कि प्रशासन जो है और भी ऊपर प्रशासन एसपी डीएसपी डीआईजी सभी के पास जाके सीएम साहब आएंगे उनके पास जाके इसके खिलाफ पूरा गांव कार्रवाई करेगा। तो गांव की महिलाएं भी हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि महिलाओं का ज़्यादा आस्था भाव होता है और वो उनका ज़्यादा मंदिर में आना जाना, प्रतिदिन सुबह सुबह पूजा पाठ करना, मत्था टेकना, तो सबसे ज़्यादा जुड़ाव महिलाओं का होता है मंदिर से, क्योंकि आस्था का केंद्र है। सुबह सुबह उठकर नहा धोकर जल्दी आना और मंदिर में पूजा पाठ करना, सूर्य देव को पानी देना, तो इस प्रकार के पूरा जो है दिनचर्या में शामिल होती हैं चीज़ें। जी क्या कहेंगे मंदिर में? देखिए, हम 10 गांव की औरतें सभी पूजा करते थे मंदिर की, और जो तोड़ा गया अन्याय किया इसको, इसका कल नहीं इसको परसों डंडा चिना जाए, ठीक है ना। और हम बहुत दुखी था, बहुत परेशान हो रहे हैं मंदिर के बिना, ठीक है। और उसको यहाँ बुलाया जाता था, ये आए थे पंचायत, उसको बुलाया जाता था उरे, उसके हम पूछते थे भाई क्यों आपको ज़मीन खरीदी है, यहाँ की ज़मीन साइड में खरीदनी थी उसको, जब झगड़े की ज़मीन थी कैसी भी थी, क्यों खरीदी मंदिर की ज़मीन, उसको गलत क्यों किया, दूसरी जगह हम खरीद दो भाई, ठीक है ना। आप भी प्रतिदिन मंदिर में मत्था टेकने आती है, पूजा पाठ? हाँ, मंदिर में तो पूजा करने आते हैं। जब आपने देखा कि ये हाल किया गया है, यहाँ पर चार दीवारी वगैरह तोड़ दी, कैसा लगा आपको? हमारे गांव का 10 गांव के यहाँ पूजन करने आते हैं और सवेरे पहले मत्था टेकते हैं, अमानत मांगते हैं, और हम ये कहते हैं कि उसको कैडी तकैडी सजा दी जाए और हमारे मंदिर की दुकान की दीवार चीनी जाए। जी माता जी क्या कहेंगे? हम ऐसे कहेंगे अब भाई इसको मंदिर को करो, हम रोज की बत्ती नहा धो के आवा, तासनावा, मत्था टेकना, तो इस जो डंडो चुने जाओ आके यहाँ पे जब अगले दिन आपने सुबह सुबह आके देखा, जब कितना बुरा लगा? बहुत बुरा। यहाँ पुलिस खड़ी थी, बहुत ज्यादा पुलिस, तो पुलिस ने कुछ नहीं कही, तो हमारे पर के हम कहाँ आए भी हैं। हम तो न्यू चाहिए आदर मान से हमारे यहाँ से मंदिर होना चाहिए। हम 10 गाँव का मंदिर बीरवानी है, माँ जो तो पता घर को काम छोड़ा और यहाँ पर माफी मांगे और क्या किताब कहीं ना कहीं अपने खुद के घर से भी ज्यादा लगाव है मंदिर से। हाँ, हम मंदिर में ज्यादा गांव का है ये, तो भजन भाव करा, सब जिम करा, तो कहाँ की गांव की जो बुजुर्ग महिलाएं हैं उनका तो ज्यादा जुड़ाव रहता है, आपस में बैठ के मंदिर में भजन कीर्तन करना, बहुत ज्यादा भजन भाव करा यहाँ, तो कहाँ कराई कट्ठे का। आज तो ये ठा करा कि अरे कल हम आके कहाँ बैठे यहाँ है, तो हम ये नहीं कर सकते। हमारे मंदिर का डंडा होना चाहिए, या पुलिस को कैसे करवाओ, और जो तोड़वा है ना उन्हें चिनवाना चाहिए, उन्हें माफी मांगनी चाहिए यहाँ पे आके। जी क्या कहेंगे? आज क्यों नहीं आई वो? जब उनकी जमीन थी तो वो आए क्यों नहीं? पंचायत में उन्हें आना था, उनकी जमीन थी यहाँ पे, तो क्यों नहीं आए वे? तो आज जब जिस प्रकार सभी ग्रामवासी, सभी गांव की महिलाएं मौजूद रही हैं, तो क्या आप सभी एक मत, आप सभी का एक मत है कि ये जो चीज की गई है वो गलत है? गलत है, बिल्कुल गलत है। इसका बहुत भारी दुख है हमें, गाँव का दुख है। हमारा ये डंडा चिनवाया जाए, और यहाँ अब क्या होना चाहिए? अब इसको जैसा था वैसा ही किया जाए इसे, और जिसने किया है इसी ने फोड़ तोड़ की है, वही बनवा के जाएगा इसे। ठीक है, धन्यवाद आप सभी का। तो ये महिलाओं से भी बातचीत की, और विनय सिंधे को एक बार पीछे दिखा दीजिए किस प्रकार जो है यहाँ पर तोड़फोड़ की गई है। पूरी जो चार दीवारी है मंदिर का, जो ये भंडारा की जगह थी वो अलग से चार दीवारी कर रखी थी, इसकी जो गेट वगैरह लगा रखा था वो भी तोड़फोड़ कर दी गई। दूर तक दिखा दीजिए विनय सिंधु, आगे की मतलब चारों तरफ से जो चार दीवारी को जो क्षतिग्रस्त कर दिया गया, मतलब पूरी तरह ध्वस्त कर दी गई है चार दीवारी। और इस पर कुछ मंदिर द्वारा स्लोगन भी लिखे गए थे, वो चीज़ें भी अब खत्म हो चुकी हैं। बिल्कुल दीवार को पूरी तरह गिरा दिया गया है, और मुख्य द्वार भी बिल्कुल गिरा दिया गया है। आज गांव द्वारा पंचायत की गई, इनका साफ कहना है कि या तो आराम से बैठ के बातचीत करेंगे, अगर फिर भी नहीं सुलझता है तो कहीं ना कहीं कड़ा कदम भी उठाना पड़ सकता है गांव को। और कहीं ना कहीं हम भी कोशिश करेंगे कि दूसरे पक्ष से बातचीत करें, पूरा मामला क्या है समझने की कोशिश करेंगे, आपको भी दिखाएंगे। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।